going to study metals and non-metals, which is a chapter in class 8th. So आज इस वीडियो में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है सिर्फ वही पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि अर्थ पे जितनी भी सब्सटेंस प्रेजेंट हैं वो एक या फिर एक से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं। जैसे कि जो हमारे आसपास गैसेस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, अब वो किससे मिलके बनी हुई है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। या फिर हम वाटर की अगर बात करें, जो कि पानी है, वो किससे मिलके बना हुआ है? वो दो एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, जो कि क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। एंड देयर आर अबाउट 118 एलिमेंट्स नोन टिल डेट, और इन 118 एलिमेंट्स में से ज़्यादातर जो है वो क्या है? वो मेटल्स हैं, और बाकी के जो हैं वो क्या है? नॉन मेटल्स हैं या फिर मेटलॉइड्स हैं। सो कमिंग टू द फिजिकल प्रॉपर्टी, जो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या है? वो जनरली सॉलिड और हार्ड होते हैं। यहाँ पे मैंने जो वर्ड जनरली है वो क्यों यूज़ किए? क्योंकि जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे ही सॉलिड नहीं होते हैं, वो ज़्यादातर सॉलिड होते हैं, बट उसमें से कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि क्या है? वो कुछ रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होंगे या फिर वो सॉलिड नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब है कि चाहे वो मेटल है बट फिर भी वो सॉलिड की जो प्रॉपर्टी है, सॉलिड होने की जो प्रॉपर्टी है, वो शो नहीं कर रहा है। जैसे कि सोडियम और पोटाशियम है। सोडियम और पोटाशियम क्या है? मेटल है, बट फिर भी वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, और वो इतने ज़्यादा सॉफ्ट है कि हम उसे एक नाइफ के साथ कट कर सकते हैं। और जो सेकंड एक्सेप्शन है वो क्या है? कि मरकरी। मरकरी जो कि थर्मामीटर में होती है, जो आप लिक्विड देखते हो जो ऊपर नीचे जा रहा होता है, वो क्या होता है? वो मरकरी है। वो एक मेटल है, बट वो मेटल है फिर भी क्या है? वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। सो ये क्या है? मेटल की फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि मेटल्स जो है वो जनरली सॉलिड और हार्ड होते हैं। एंड इस पिक्चर में मैंने कुछ मेटल्स शो किए हैं, जैसे कि कॉपर है, लेड है, टिन है, निकल है, जिंक है। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इट पोजेसेस मेटालिक लस्टर। मेटालिक लस्टर का मतलब होता है कि मेटल्स में क्या होती है? एक शाइन होती है। जो प्योर मेटल होता है उसमें शाइन होती है। जैसे कि अगर आपके पास घर में कोई भी आयरन की चीज़ होगी, आप उस आयरन के जो कोई भी नेल है आपके पास, उसको अगर आप रब करोगे तो वो क्या होगा? उसमें एक आपको एक शाइन दिखेगी। सो मेटल्स में मोस्टली क्या होती है? मेटालिक लस्टर होती है, शाइन होती है। सो ये है हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट इज मेलेबिलिटी। अब मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? मेलेबिलिटी का मतलब है कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि हम मेटल्स को हैमर करके, उसको बीट करके, उसको एक फ्लैट सरफेस में चेंज कर सकते हैं। यानी कि हम मेटल्स की शीट्स बना सकते हैं। जैसे कि आपके घर में आपने देखा होगा कि सुबह सुबह जो आपका लंच होता है वो एक एल्यूमिनियम की फॉइल में पैक किया जाता है। अब वो एल्यूमिनियम क्या है? वो एक मेटल होता है, और हम उस मेटल को हमने बीट करके उसकी एक थिन शीट बनाई हुई है। यानी कि मेटल्स को हम बीट करके क्या बना सकते हैं? उसकी शीट्स बना सकते हैं। जैसे कि आपने एल्यूमिनियम की तो देखी होगी, और आपने आयरन की भी शीट्स देखी हुई होंगी। सो ये क्या है? एक मेटल की एक और प्रॉपर्टी है कि हम मेटल को क्या कर सकते हैं? मेटल को हम बीट करके उसकी शीट बना सकते हैं। सो ये हो गया हमारी मेलेबिलिटी। सो इस प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी कहा जाता है, और मेटल को क्या कहा जाता है? मेलेबल कहा जाता है। जैसे कि इस पिक्चर में शो हो रहा है ये एल्यूमिनियम फॉयल। इससे हमें पता लग रहा है कि जो एल्यूमिनियम को बीट करके हमने क्या बना दी है? यहाँ पे उसकी शीट बना दी है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी का मतलब होता है कि मेटल की वो प्रॉपर्टी जिससे हम उसको किस में चेंज कर सकते हैं? वायर में चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा इन दिस पिक्चर, ये क्या है? हमारे पास कॉपर है। कॉपर क्या है? एक मेटल है। सो हमने क्या किया है? मेटल की पतली पतली जो है वो वायर्स बना ली हैं। इससे पता लगता है कि हम मेटल्स को क्या किसमें चेंज कर सकते हैं? वायर्स में चेंज कर सकते हैं। सो जो ये फर्स्ट पिक्चर है ये शो कर रही है कि जो आयरन की नेल्स हैं ये शाइन कर रही हैं, यानी कि इसमें क्या है? मेटालिक क्लस्टर है। और ये सेकंड पिक्चर, दिस इज शोइंग मेलेबिलिटी, एंड द थर्ड वन इज शोइंग डक्टिलिटी। सो ये हमारी
4 प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. अब जो मेटल्स होते हैं वो हीट के गुड कंडक्टर्स होते हैं. अब कंडक्टर का मतलब क्या है? कंडक्टर का मतलब होता है कि जो किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकता है. अब ये किसको ट्रांसफर करता है? हीट को ट्रांसफर करता है. हीट का मतलब होता है ताप. जैसे कि आपके घर में गैस के ऊपर जब खाना बनाया जाता है तो वो जो यूटेंसिल होता है, जो बर्तन होता है, वो किसका बनाया हुआ होता है? वो मेटल का बनाया हुआ होता है. वो मेटल क्या काम कर रहा है? नीचे जो हीट उसको मिल रही है वो हीट वो ऊपर जो फूड कुक हो रहा है उसमें ट्रांसफर कर रहा है ना. सो इससे हमें पता लगता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. ये हमारी होगी फिफ्थ प्रॉपर्टी. नाउ द सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज दैट दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो. अब इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है बिजली. यानी कि आपने देखा होगा हमारे घर में जितने भी बल्ब्स हैं, फैंस हैं, जो भी चीज़ कनेक्टेड है वो वायर्स के थ्रू कनेक्टेड है. और उन वायर्स के अंदर आपने देखा होगा कॉपर लगा हुआ होता है. वो कॉपर क्या है? कॉपर भी तो मेटल ही है ना. सो इससे हमें पता लगता है कि उन मेटल के बीच में से क्या ट्रांसफर हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो रही है. और जो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह में कुछ किसी भी चीज़ को ट्रांसफर करती है हम उसको क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं. अब ये किसको कंडक्ट कर रही है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रही है. सो वी विल से दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एंड हेयर इन दिस पिक्चर अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं, सो आपको क्या चाहिए? एक बैटरी चाहिए. यहाँ पे हमने सेल यूज़ किया हुआ है. यहाँ पे एक हमारे पास स्क्रू ड्राइवर है और ये हमारे पास एक बल्ब है. सो आपने क्या करना है? इन तीनों को कनेक्ट करना है. सबसे पहले हमने क्या किया है? इस वायर को, जो ये वाला वायर है, इसको हमने किसके साथ कनेक्ट किया है? जो इसका आयरन वाली साइड है उसके साथ कनेक्ट किया है. और जब हम इसको आयरन वाली साइड के साथ कनेक्ट करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा बल्ब है वो ग्लो कर रहा है. यानी कि जो इस बैटरी के थ्रू इसको करंट मिल रहा है वो कहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है? इस आयरन के पास ट्रांसफर होके वो इस वायर के थ्रू इस बल्ब के पास जा रहा है. सो इससे ये बल्ब क्या हो गया? ग्लो हो गया. सो इससे हमें पता लग रहा है कि जो करंट है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो हमारी इस आयरन की सब्सटेंस से इस वायर के थ्रू इस बल्ब में क्या हो रही है? कंडक्ट हो रही है. एंड इन द सेकेंड केस अगर आप इस वायर को इस वुडन, इसके जो जिससे हम इसको पकड़ते हैं उस पे हम इसको अटैच कर देंगे तो ये बल्ब कंडक्ट नहीं कर रहा है. इसमें कंडक्टिविटी नहीं शो हो रही है क्योंकि जो ये हैंडल है ये कंडक्टर नहीं है, क्योंकि ये मेटल नहीं है. सो वी कैन से दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. सो ये हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी है. नाउ कमिंग टू दी सेवेंथ प्रॉपर्टी. सेवेंथ प्रॉपर्टी इज दैट मेटल्स आर सोनोरस. अब ये सोनोरस क्या होता है? सोनोरस का मतलब होता है, अगर हम डिक्शनरी मीनिंग चेक करें, सोनोरस का मतलब होता है गूंजना. गूंजना, जैसे कोई भी आपके किचन में कोई भी बर्तन गिरता है तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है. वो गिर के ख़त्म भी हो गया होता है फिर भी उसकी आवाज़ गूंज रही होती है. और जैसे कि हमारे स्कूल्स में इलेक्ट्रिक बेल्स भी होती हैं या फिर ऐसी वाली बेल्स होती हैं. जब बेल होती है, पीरियड की बेल ख़त्म होती है तो उसको एक बार बजाया जाता है फिर भी उसकी जो आवाज़ है वो बहुत देर तक आती रहती है. और इसी को हम क्या कहते हैं? सोनोरस कहा जाता है. सो मेटल जब है, मेटल को जब बीट किया जाता है उसमें से गूंजने की आवाज़ आती है. सो उसी को क्या कहते हैं? सोनोरस कहा जाता है. सो दिस इज दी सेवेंथ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. अब हाई मेल्टिंग पॉइंट को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है. सो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है, मेल्टिंग का मतलब होता है, मेल्ट का मतलब होता है पिघलना. अब पॉइंट का मतलब क्या है? पॉइंट का मतलब होता है टेम्परेचर. सो यानी कि मेल्टिंग पॉइंट का मतलब हुआ कि वो टेम्परेचर जहाँ पे आके कोई भी चीज़ क्या हो रही है? मेल्ट हो रही है. सो अब हम मेटल्स को मेल्टिंग पॉइंट से कैसे कनेक्ट करें? यानी कि इसका मतलब है कि मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, मेटल जो मेल्ट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे होते हैं. जैसे कि अगर मान लो आप आयरन की किसी भी चीज़ को मेल्ट करना चाहते हो तो वो तकरीबन 1500 डिग्री सेल्सियस पे आके क्या होगा? मेल्ट होना स्टार्ट होगा. सो इससे हमें क्या पता लगता है कि मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या है? बहुत ज़्यादा है. और
तो थी मेटल्स की प्रॉपर्टी. नाउ लेट्स चेक इट आउट व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, एंड वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ओवर हियर. सो मेटल्स जो है वो अभी तक सिर्फ 18 नॉन मेटल्स ही नोन है, 18 नॉन मेटल्स. और उन 18 में से कुछ नॉन मेटल्स जो है वो कुछ सॉलिड है, कुछ लिक्विड है और कुछ गैसेस हैं. और जो सॉलिड्स हैं उसमें कार्बन और सल्फर आ रहे हैं, और जो लिक्विड फॉर्म में नॉन मेटल है वो अभी तक सिर्फ एक ही है, जो कि कौन सा है, ब्रोमीन है. और जो गैसेस हैं वो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है. सो यानी कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों स्टेट्स में ही हमें वो मिलते हैं. बट जो मेटल्स होते हैं वो सिर्फ सॉलिड स्टेट में ही होते हैं. बट जो एक्सेप्शन है मरकरी और सोडियम और पोटाशियम की, बट बाकी सभी क्या है, वो सभी सॉलिड है. बट नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं. और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि नॉन मेटल्स आर डल और लस्टरलेस, दैट मीन्स जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स की कोई भी शाइन नहीं होती है, वो शाइन नहीं करते हैं लाइक मेटल्स. So non-metals are very dull and lusterless, but the exceptions are iodine and graphite. Iodine और graphite ऐसे non-metals हैं जिसमें luster होती है, जिसमें shine होती है. but बाकी जितने भी non-metals हैं they are lusterless. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट दे आर ब्रिटल. अब ब्रिटल का क्या मतलब है, जैसे कि हमने मेटल्स के केस में किया था कि हम मेटल्स को बीट करके उनकी या तो हम शीट्स बना सकते हैं या फिर हम उनकी क्या बना सकते हैं, वायर्स बना सकते हैं. बट अगर हम सेम थिंग जो है वो नॉन मेटल्स के साथ करने चले, हम नॉन मेटल को क्या करें, हैमर के साथ बीट कर रहे हैं, उसकी वायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट और या फिर हम उसकी थिन शीट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जब हम ऐसा करना चाहेंगे तो ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि जब हम उसको बीट करेंगे उसका क्या बन जाएगा, पाउडर बन जाएगा. सो वो बीट करके क्या फॉर्म ले रहे हैं, वो एक पाउडर का फॉर्म ले रहे हैं. सो इसको क्या कहा जाता है, ब्रिटल कहा जाता है. यानी कि नॉन मेटल्स में ना ही डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, ना ही वो मेलेबल होते हैं. सो दे आर ब्रिटल. सो ये थी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, दैट नॉन मेटल्स आर ब्रिटल. उसमें कोई भी वो नॉन मेटल्स जो मेलेबल नहीं होते हैं, ना ही वो डक्टाइल होते हैं, दे आर एक्चुअली ब्रिटल. सो नेक्स्ट का प्रॉपर्टी इज दैट दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. यानी कि अगर हम चाहेंगे कि हमारे नॉन मेटल में से जो इलेक्ट्रिसिटी है या फिर हीट है वो पास हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, और ना ही उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है. सो यानी कि ना तो वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, ना वो हीट पास कर रहे हैं. सो वो क्या हो गए हमारे बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. बट इलेक्ट्रिसिटी के केस में हमारे पास एक एक्सेप्शन है, यानी कि चाहे ग्रेफाइट क्या है, नॉन मेटल है, बट फिर भी उसमें से क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है. सो ये क्या होगी हमारी एक्सेप्शन की ग्रेफाइट बीइंग अ नॉन मेटल इट कंडक्ट्स electricity. So now coming to the next property we have that non-metals are not sonorous. यानी कि जैसे हमारे मेटल्स क्या करते हैं, अगर हम उसको किसी भी चीज़ के साथ बीट करते हैं वो हमें एक गूंजने का जो सेंसेशन होता है, सोनोरस की जो प्रॉपर्टी होती है वो शो करते हैं. बट जो नॉन मेटल्स के केस में बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है. अगर आप किसी भी नॉन मेटल को बीट करोगे, फेंक दोगे, तो उसमें से कोई भी गूंजने की आवाज़ नहीं आने वाली. सो वी कैन से दैट दे डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ sonorous, they are not sonorous. And the last property is that non-metals have low melting point. यानी कि वो काफ़ी कम टेम्परेचर पे आके मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं. सो आपने इस वीडियो में ये ज़रूर देखा होगा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टी हैं वो आपस में एक दूसरे से बिल्कुल ही क्या है, ऑपोजिट है. सो आई होप कि आपको जो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स.